हाय एवरीवन, वॉइस आ रही है सबको मेरी? एम आई ऑडिबल? जल्दी से बता दीजिए मुझे, एम आई ऑडिबल और नॉट? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज देखें कितने लोग आए हैं हमारे पास। 17 पीपल। जस्ट 17, कोई असर नहीं हुआ ग्रुप में मैसेज करने का। सिर्फ इतने ही लोग आए हैं दोबारा से हमारे पास। क्या फायदा यार ऐसे ट्रेनिंग्स वगैरह रखवाने का, अगर लोग इतने नहीं आएंगे तो। पर ठीक है, जितने भी हमारे पे लोग आ रहे हैं, अगर वो अच्छे आ रहे हैं, काम करने वाले आ रहे हैं, तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। ओके। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा वो वायरल हैक्स पे रहेगा। ठीक है, कि अब किस तरीके से हमें वायरल करना है। कंटेंट क्रिएशन में हम ऑलमोस्ट आधी चीज़ें हम सीख चुके हैं कि कितने टाइप के कंटेंट होते हैं, हमें कौन सा कंटेंट सेलेक्ट करना है, नीश क्या होती है, माइक्रो नीश क्या होती है, और हमें किस टाइप का कंटेंट बनाना है और कैसे हम उससे ऑडियंस जनरेट कर सकते हैं, वो भी हम सीख चुके हैं। पर उसको हमें वायरल किस तरीके से करना है, वायरल कैसे होगा, वैसे ऊपर ऊपर से मैंने आपको पहले एक बार बताया था, बट इसको हम डीपली आज सीखने वाले हैं कैसे आप वायरल करोगे कंटेंट को। ठीक है, तो आर यू ऑल एक्साइटेड? जल्दी से टाइप कर दो एक्साइटेड। कम ऑन। एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड। चलिए, तो अभी शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो, दोनों कंटेंट को वायरल करने का ना अलग अलग तरीका है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का वायरल करने का, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया, आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि लोग सुने, एंड तक सुने। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो डिपेंड हो जाती हैं वो हो जाती हैं डिपेंड वॉच टाइम के ऊपर। और वॉच टाइम आपको गेन करना पड़ता है। 20 सेकंड से कम की रील है तो कितना वॉच टाइम? 3 सेकंड्स। अगर उससे ज़्यादा की रील है तो कितना वॉच टाइम? 4 से 5 सेकंड आपको लगेगा मिनिमम गेन करने के लिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इतना मैंने बताया था आपको सेशंस में। इज दैट क्लियर? वॉच टाइम वाली बात भी मैंने आपको बताई थी। लॉन्ग फॉर्म रील 5 से 6 सेकंड एटलीस्ट आपको वॉच टाइम, तो लोगों की जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है वायरल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और जो आपका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है वो भी होगा, लेकिन उसके लिए आपको कंटेंट स्ट्रांग रखना पड़ता है, जब भी वायरल जाता है। ठीक है, अब जब वायरल जाएगा तो उसके लिए आपको 5 चीज़ें लिखनी है। ठीक है, 5 चीज़ें आपको लिखनी है कि अब वायरल कैसे कंटेंट जाता है। 5। नंबर 1। नंबर 1, गैस करो क्या हो सकता है नंबर 1? कम ऑन। नंबर 1 क्या हो सकता है? गैस गैस गैस। गैस कीजिए, गैस कीजिए। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1। पहले हम वीडियो से स्टार्ट करते हैं। जो हम वीडियो बनाते हैं उसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। हुक पॉइंट तो करते ही करते। नंबर 1, वीडियो क्वालिटी। तो मेक श्योर आपकी जो वीडियो क्वालिटी हो, चाहे आप एंड्रॉयड फ़ोन में बनाएं, चाहे आप आईफोन में बनाएं, 4K 60 FPS में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? 4K 60 FPS में होनी चाहिए। या फिर जो भी फ़ोन आपके पास है उसकी हाईएस्ट क्वालिटी में होनी चाहिए। और उस पर कोई फिल्टर लगा हुआ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो वीडियो आप फिल्टर के साथ बनाएंगे, जो फोटोग्राफ आप फिल्टर के साथ पोस्ट करेंगे, वो आप लगा लो 80% वहीं पे वो हो जाता है, चांसेस वायरल जाने के वहीं खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो क्वालिटी नंबर 1। और वीडियो क्वालिटी का मतलब नहीं है कि आप आईफोन लाएं या फिर ये चीज़ें करें, नहीं। आपके फ़ोन की जो हाईएस्ट कैमरा की क्वालिटी है आपको उसमें शूट करनी है, विदाउट एनी फिल्टर, और बार बार आप किसी और अलग अलग एप्लीकेशन से एडिट करो और उसकी क्वालिटी ख़राब करो। डू यू गेट इट? नंबर 1, वीडियो क्वालिटी। नंबर 2, फ्रेमवर्क। नंबर 2 क्या होता है? फ्रेमवर्क। जब आपकी चीज़ें आउट ऑफ फ्रेम जाती हैं
तो उसका वायरल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो उसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊंगी, लेट सपोज अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रही हूँ, मेरे पास अगर कोई प्रोडक्ट है, लेट सपोज ये बॉटल है, ठीक है। अब ये बॉटल की अगर मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, अब वो बॉटल आप खुद भी हो सकते हो, उसका फ्रेमवर्क होना चाहिए। अब ये फ्रेम है, जितना आपको ये जूम का दिख रहा है ना, ये मेरा फ्रेम है, ठीक है। अब इसके फ्रेमवर्क में मुझे ये बॉटल एडजस्ट करनी है। तो अब मैं ऐसा भी नहीं करूंगी कि भाई ये बॉटल ऊपर से नीचे तक यहाँ से कट गई, ऊपर से दिख रही है, तो ये अभी भी फ्रेमवर्क में नहीं है। अब अगर मैं ऐसा टेढ़ा कर दूंगी इसको, तो ये ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये फिट जरूर बैठ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेंगे। अब ये फ्रेम में फिट बैठ रही है, प्रॉपरली आपको दिख रहा है ना। तो मेक श्योर जब आप कोई भी रील बनाएं, उसमें आप कोई भी टेक्स्ट डालें, तो उसमें कम से कम ये आपकी जो ये फिंगर है ना, इसका आप देखो इतना इतना गैप रखो, ऊपर से, नीचे से और साइड से। और उसका रीजन भी बता देते हूँ। बिना फ्रेमवर्क की, जहां पे बंदा आधा खड़ा है, आप सोचो मैं ऐसे ट्रेनिंग देने लग जाऊं, कोई रील वायरल नहीं जाती है इतनी। ना ही कोई लॉन्ग टर्म वीडियो इतनी ज्यादा वायरल जाती है। लॉन्ग टर्म वीडियो इन द सेंस, अगर आप इंस्टाग्राम की बात कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ इंस्टाग्राम की, अगर उस पर आप बनाओगे, अब मैं इस पे आधी अपनी शक्ल ऐसे कर दूं, या फिर थोड़ा सा इधर उधर एंगल रख दूं, वायरल जाने के चांसेस हैं? नहीं, बंदा बोलेगा यार इसको तो चीजें रखनी नहीं आती। इस केस में सिर्फ क्रिंज वीडियो वायरल जाती है, क्रिंज कॉमेडी वीडियोस। तो मेक श्योर सेकंड इज योर फ्रेमवर्क। टेक्स्ट मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े टेक्स्ट डाल देंगे, सिर के ऊपर लगा देंगे टेक्स्ट, या फिर फ्रेम के बाहर ही जा रहे हैं टेक्स्ट। तो जो भी आपका फ्रेम है, आप सोचो उससे आपको इतना इतना इंचेस अंदर टेक्स्ट डालना है, इतने इतने इंचेस ऊपर से, ठीक है, वहां पे टेक्स्ट लिखना है। इफ यू वांट टू बिकम अ सोशल मीडिया मार्केटर, रील जब आप एडिट करो तब। तो फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी फ्रेमवर्क में आप भी आने चाहिए प्रॉपरली, आपका फेस प्रॉपरली आना चाहिए। ठीक है, जब फेस से अगर मैं इसका एग्जांपल देके देखूं, पीछे देखो, नीचे भी गैप दिख रहा है, ऊपर भी गैप दिख रहा है, इतना ही गैप आपके टेक्स्ट में होना चाहिए, इतना ही गैप आपके खुद की वीडियो में होना चाहिए। अब जैसे मैं हूं, इधर गैप दिख रहा है, इधर गैप दिख रहा है, मैं मिडिल में बैठी हूँ प्रॉपर। सो दिस इज व्हाट वी कॉल फ्रेमवर्क। एक बार मुझे बता दो, समझ आ रही है? जल्दी बताओ जल्दी। यस, यस यस यस, समझ में आ रही है। नंबर वन वीडियो क्वालिटी, नंबर टू फ्रेमवर्क। ठीक है, जब देखो जब तक आपकी चीजें अलाइन नहीं होंगी प्रॉपर तरीके से, तो रील वायरल तक तो हम पहुंच नहीं पाएंगे ना। ठीक है, हमें ये पता चलेगा वॉच टाइम गेन होता है, लेकिन वॉच टाइम गेन करने के लिए भी तो वीडियो डालनी पड़ेगी, और वीडियो में क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो पहले दो चीजें आपको करेक्ट करनी, पहले तो वीडियो क्वालिटी हमने चेक कर ली, ठीक है, हमारे पे जो हाईएस्ट क्वालिटी हमने वो वीडियो बना ली। दूसरा फ्रेमवर्क हमने चेक कर लिया, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो हम हो, चाहे कुछ भी हो, हम सेंटर में होने चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि ऊपर भी गैप हो, थोड़ा सा इधर भी गैप हो, और ऐसे भी गैप हो प्रॉपरली। फ्रेमवर्क, विदाउट फ्रेमवर्क आप खुद देखो लोगों की कितनी वीडियोस वायरल गई होंगी, इतनी नहीं गई होंगी, अनटिल अनलेस वो एक कॉमेडी की या फिर मीम की रील हो। हमारा एजुकेशन का अगर हम पेजेस बना रहे हैं, तो फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड पॉइंट जो मेजर रहता है, जो आपका रहता है, वो है आपकी टाइमलाइन, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको टाइमलाइन कितनी बनानी है। अब आप लोग बिगनर हो, सबको सजेस्ट करूंगी 20 सेकंड से नीचे की ही रील बनाए, ताकि रील वायरल जाने के चांसेस हो जाए ज़्यादा। ठीक है, टाइमलाइन के साथ साथ चौथी चीज़ जो हमारी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, म्यूजिक रीमिक्स। अब आप बोलोगे मैम म्यूजिक रिमिक्स इतना ज्यादा कैसे मैटर करता है? वो ये है कि ट्रेंडिंग ऑडियो पे वीडियो बनाए, ये तो हर बंदा बोलता है, बट मैं इसका ऑपोजिट आपको बताने वाली हूँ, जो मैंने करा है, जो मेरे एक्चुअल में 1 वीक के अंदर 80,000 फॉलोअर्स इंक्रीज हुए थे। ठीक है, बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसा करते भी हैं। ट्रेंडिंग ऑडियो पे एक रील बनाने का रीजन सिर्फ यही होता है कि आपकी जो रील है वो धीरे धीरे इंस्टाग्राम पुश करेगा। बट एक ट्रेंडिंग ऑडियो पे 1 मिलियन रील्स बनी होती हैं, 1 लाख रील्स बनी होती हैं। आपको क्या लगता है वो सारी 1 लाख रील्स को पुश करता होगा इंस्टाग्राम? द आंसर इज नो। अब हमें कौन सी ऑडियो पे बनानी रील? जिस ऑडियो में 5,000 से नीचे की रील्स बनी होंगी, उसी ऑडियो पे आपको रील बनानी है। 5,000 से नीचे की रील्स। और मैंने हमेशा ये चीज करी है। क्यों? क्योंकि जब वो ऑडियो वायरल होगी, तब वो रील्स हमारी पुश होंगी, और 5,000 रील का अमाउंट थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू 1 लाख रील्स। तो ट्रेंडिंग ऑडियो पे वायरल जाना
से बेटर है आप ऐसी उस पर बनाएं ऑडियो जो 5,000, 2,000, इवन मैंने 1,000 से भी लेस रील वाली जो ऑडियोज हैं उन पे काम किया। सारी मेरी वायरल गई, सारी वीडियोस। मैंने ट्रेंडिंग ऑडियोज यूज करके मेरी एक भी वायरल नहीं गई थी उससे। बट जब से मैंने 1,000 से नीचे, 2,000 से नीचे ऑडियोज यूज करनी शुरू करी हैं, तब से मेरी रील वायरल जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ये एक छोटा सा स्ट्रैटेजी पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी रील उतनी ज़्यादा पुश होती, 50 एक रील पे तो आई गेस 50-60 ऑडियोज उस पे थी, 50-60 रील्स थी उस ऑडियो पे। उसमें भी मैंने बनाई थी। तो जितनी कम रील्स एक ऑडियो पे होगी उस पे बनाओ, ज़्यादा बेटर रहेगी। बहुत सारी इंग्लिश सॉन्ग की आपको मिल जाएंगी। और जितने भी लोग उस पे वॉइस ओवर कंटेंट बनाते हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी, ऑडियो सेलेक्ट करना, उनकी वॉइस कर देना 1 पे, ताकि उसकी वॉइस ना आए इतनी। और वॉइस ओवर कंटेंट में अपनी वॉइस बढ़ा देना। तो मतलब आपने ऑडियो पे रील भी लगा दी, आपका डबल फायदा होगा। आप जैसे जैसे वो ऑडियो वायरल जाएगी वैसे वैसे आपकी रील भी वायरल जाएगी। यस मैम। मैंने 5K के नीचे बनाया है और सच में मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। हाँ, ये चीज़ मैंने शायद फर्स्ट ट्रेनिंग में बताई थी अपनी, है ना। चलो, रिजल्ट भी मिल रहा है लोगों को, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हम्म। तो यूज करना 5,000 से नीचे, 2,000 से नीचे, 1,000 से नीचे जो भी ऑडियोज बनी हैं, जिन पे मतलब रील्स इतनी कम बनी हैं, वो आपको यूज करनी है ऑडियोज। उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, रादर देन यूजिंग ट्रेंडिंग ऑडियोज। ये मिथ मैंने तोड़ दिया आपका। ठीक है। ये लास्ट पॉइंट बताना, मैं आपको ऑडियोज का बता रही हूँ। ऑडियोज, लास्ट पॉइंट इज ऑडियोज, म्यूजिक रिमिक्स। रिमिक्स वाली ऑडियो यूज करना, जो मतलब एक दो म्यूजिक जिसके अंदर लगी हो, एक म्यूजिक पे चल रहे हो, एकदम से वो म्यूजिक चेंज हो जाता है, रिमिक्स। वो वाली ऑडियो यूज करना, 5,000 से 2,000 से नहीं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उससे। आपकी रील वायरल जाने के चांसेस 100x हो जाते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेंडिंग ऑडियो। ओके। नंबर 5 इज द हुक पॉइंट एंड कंटेंट। सबसे मेजर चीज, हुक पॉइंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब आपने लेट सपोज, मैं सही बताऊं तो, मैंने वही वाली बात है ना, क्रिंज से क्रिंज रील भी वायरल चली जाती है, अच्छी से अच्छी रील भी वायरल नहीं जाती है। अब वो जो थ्योरी टिकती है वो लास्ट में हुक पॉइंट पे आके टिक जाती है। अब हो सकता है आपने ऑडियो सही सेलेक्ट कर ली हो, आपने फ्रेमवर्क ही अच्छा कर लिया हो, आपने वीडियो क्वालिटी भी अच्छी, बट लेकिन आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं है, तो क्या वीडियो वायरल जाएगी? जो लास्ट पॉइंट है वही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। एम आई राइट? एम आई राइट? जल्दी से यार, सो क्यों रहे हो? मेरे को तो ऐसा लगता है सोने लग जाते हैं लोग। भाई मैं कितना काम करती हूँ आपको पता है? दिन में सुबह उठ रही हूँ, सुबह उठने के बाद मेरे को सारा काम करती हूँ, अभी घर की भी सारी चीजें मुझे ही संभालनी होती है। आई एम अ सिंगल पर्सन जो घर में चीजें कर रहा है। आई एम सिंगल लर्निंग पर्सन हूँ मैं। उसके बाद शाम को 2 घंटे जिम मार के आती हूँ मैं। फिर आती हूँ, फिर कुछ खाती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर आप लोगों की ट्रेनिंग लेती हूँ। ये है शेड्यूल, और ऐसा शेड्यूल आप लोग भी बनाए अपना। ओके। हुक पॉइंट पे थे ना हम। तो हुक पॉइंट आपका क्या हो सकता है मेजरली? मेन ऐसा कौन सा हुक पॉइंट हो जो वायरल जाए सबसे ज्यादा? नंबर 1 होता है क्वेश्चंस। ठीक है। नंबर 2 होता है थिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन वाली चीज से तो आप समझ गए होंगे, आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी। आर यू सोशल मीडिया मार्केटर, आर यू डिजिटल मार्केटर? तो मैं सजेस्ट करूंगी क्वेश्चंस वाली चीज में ना अपना एक माइंड ऐसा दौड़ाओ कि बंदा सोचे कि ये क्या क्वेश्चन बोल दिया। वो एंटरटेनिंग भी हो सकता है, कुछ समथिंग लाइक दैट। अभी वो एग्जाम्पल मैं दे नहीं सकती, वो कुछ ज़्यादा ही एंटरटेनिंग था। तो ये हो सके तो मैं ग्रुप में आपके शेयर करूंगी, पहले पूछना पड़ेगा मुझे आपके कंपनी वाले से, पर्सन से, जो भी जिनका मेरे पे मैसेज आया था मीटिंग के लिए। तो ऐसे क्रिंज क्रिंज एग्जाम्पल्स अभी सेल्स के अंदर दिए जाते हैं, जिसमें लोग मजाक के तौर पे क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद वो उस चीज़ का आंसर देते हैं एक सीरियस नोट पे। तो उस तरीके का आप बना सकते हो कंटेंट, क्वेश्चंस पूछने वाला। ठीक है। अब अगर सिंपल बोलूँ तो देर इज़ वन वेबसाइट, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था, अगर जिस भी बंदे ने इस वीडियो के नीचे लिंक कमेंट कर दिया तो मैं उसे ऐसी वेबसाइट के लिंक दूंगी जिससे वो डेली बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। बहुत सिंपल थी, लेकिन ये वायरल गई थी मेरी 2 मिलियन तक। तो इस तरीके का आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। दिस इज द बेस्ट हुक पॉइंट। सेकंड है आपका थिंग्स। थिंग्स कैसे हो सकता है? एक पर्सन था, उसने कुछ नहीं करा, वो जैसे ये बॉटल रखी है ना, आप 2 मिनट के लिए ना देखोगे,
ठीक है, मतलब क्या होगा, जैसे मैं ये बॉटल लेके आपके ऐसे कर दूं, नॉक नॉक, मेरी आईडी चली गई है इंस्टाग्राम की, आपको आईडी नहीं मिलेगी। आईडी मांग रहा है एक पर्सन मुझसे, क्योंकि वो सस्पेंड हो गई है। अब आ जाएगी, वैसे तो आनी तो चाहिए, 3 4 5 महीने में आ जाती है। तो अब लेट सपोज मैंने, आपने ऐसी बहुत वीडियोस देखी होगी जिसने आपको नॉक नॉक कर दिया हल्का सा, तो आपका ध्यान गया इस बॉटल के ऊपर। तो थिंग्स की वजह से 2 मिनट के लिए बंदा रुक जाता है, बिकॉज ऑल दो वी वॉन्ट वॉच टाइम। इंस्टाग्राम को फर्क नहीं पड़ता आपको कंटेंट अच्छा है, इंस्टाग्राम को फर्क नहीं पड़ता आप क्या आप डाल रहे हो कंटेंट में, इंस्टाग्राम को फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो। इंस्टाग्राम को सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, वॉच टाइम की, ऑडियंस आपकी वीडियो कब तक देख रही है, 2 सेकंड तक देख रही है, 3 सेकंड तक देख रही है, 5 सेकंड तक देख रही है। ठीक है, एल्गोरिथम आपको पुश करता है वीडियो को। ठीक है, तो इस तरीके से आप थिंग्स का यूज करके कर सकते हो। और थिंग्स का यूज नहीं करना तो आप वीडियो कंटेंट, आपने बहुत सारे लोगों का देखा होगा जो स्टार्टिंग में फनी वीडियो कंटेंट हल्के से 2 से 3 सेकंड के लिए आता है, और फिर वो चेंज हो जाता है, फिर वो अपनी बात बताने लग जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, एक वेबसाइट डिजाइनर है, उनके आई गेस मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। ठीक है, ई से नाम है उसका, मैं एक बार सर्च कर लेती हूँ अगर मुझे मिल जाए। हाँ, EZSNIPPET, मैं लिख देती हूँ एक सेकंड। जल्दी से एक बार इनका कंटेंट खोल के देखो। ये कोडिंग से रिलेटेड कंटेंट में आते हैं, इतनी बोरिंग कंटेंट को इन्होंने इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट कर दिया ना, इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट कर दिया। हर एक वीडियो इनकी मिलियंस में है। ध्रुव राठी अपनी ऑडियंस को, ये देखो। एक से 10 के स्केल पे मैं पायल जी को 10 में से 10 रेटिंग देना चाहूंगा, और तुम्हारे करियर को 0 में से 10 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, सिंपल है। लाखों कोचिंग पे स्पेंड कर दो, 20 लाख अपने कॉलेज को दो, और करोड़ों देके अब और चले जाओ, और हो गया। नहीं हो रहा है, यही तो दिक्कत है। स्किल्स पर ध्यान दे लो, सब हो जाएगा। आई नो ऐसा सब बोलते हैं, लेकिन देना कैसे है ध्यान? रिवर्स इंजीनियरिंग का कैसे करनी है? 50 कंपनीज के सीटीओ से बात करो, उन स्किल्स के लिए क्रेडिबल मेंटर्स ढूंढो, प्रूफ ऑफ वर्क क्रिएट करो, फिर इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर दो। सिंपल एंड ऑनेस्टली, जब एआई का जमाना है तो इतना सब क्यों करना, सीधा उनसे जाके सीखो जो ये ऑलरेडी प्रोसेस फॉलो कर चुके हैं। कैसे? कमेंट करो सीक्रेट, आई विल डीएम यू द लिंक। क्योंकि कई आईआईटी एंड आईआईएम्स के अफोर्डेबल प्रोग्राम्स इन एआई एमएल, एजेंटिक एआई, डेटा एनालिटिक्स, जिसमें फैकल्टी खुद लाइव पढ़ाएगी, और यहाँ सीईओज एंड सीएक्सओज के साथ देखा, कितना नॉलेजेबल कंटेंट उन्होंने कितना इजीली प्रमोट कर दिया, हुक पॉइंट आगे लगा के, सिर्फ जस्ट हुक पॉइंट लगा के। ये देखो। So, what do you gift a boy other than a watch, a wallet? मैडम, आप कोडिंग लैपटॉप दे सकते हो, एक अच्छा कीबोर्ड दे सकते हो, वायरलेस माउस दे सकते हो, वो सब नहीं तो कुछ सस्ता चाहिए तो रास्पबेरी पाई दे सकते हो। कमेंट करो एआई, इसका लिंक तुम्हारे डीएम में भेज देता हूँ। ऑनेस्टली बताओ। सिंपल, कंटेंट ही चेंज कर दिया। और ये क्या लगाया उसने सबसे आगे, वॉच टाइम के लिए हुक पॉइंट, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। डू गाइज लर्न एनीथिंग? जो मैंने आपको बताया, ये चीज़ें समझ में आ रही है आपको? बता दो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में। समझ में आया? एंटरटेनिंग, और सिखाई क्या, कितनी बोरिंग चीज़ कोडिंग, और व्यूज़ कितने, मिलियंस। पर्सनल ब्रांडिंग कितनी, बहुत तगड़ी। वैल्यू कितनी, बहुत अच्छी। ऑडियंस की क्वालिटी कैसी, बहुत अच्छी। सोचो कितना बढ़िया इसने करा है, और इसने लास्ट में लिंक लगा दिया, कॉल टू एक्शन लगा दिया, वो अपना वो प्रोडक्ट बेच सकता है, बहुत अच्छा। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट कंटेंट, और प्रॉपर प्योर एजुकेशनल कंटेंट। आगे क्या कर दिया, सिर्फ हुक पॉइंट लगा दिया। सो हुक पॉइंट प्लेज अ मेजर रोल। जब आप ये सारी चीजें करेक्ट कर रहे हो तो उसके बाद हुक पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेती हूँ। आप मुझे बताइए कोई डाउट्स आप लोगों के, जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हो। एंड ऑल्सो आई एम अ गुड काउंसलर, सो इफ़ यू फेस एनी पर्सनल प्रॉब्लम तो आप वहाँ पे चैट में जाके मुझे पर्सनली भी कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो, मैं बिना नाम लिए आपका आंसर दे सकती हूँ। ओके, डायरेक्टली टू द को होस्ट, होस्ट एंड को होस्ट आप भेज सकते हो मैसेज मुझे। बिकॉज देखो, जब तक पर्सनल इंसान की प्रॉब्लम दूर नहीं होती ना, प्रोफेशनल तक तो वो पहुंचता ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। सो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, इफ़ आई कुड प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, आपका नाम नहीं लिया जाएगा, एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू एन आंसर।
बिकॉज मैं जस्ट देखो, मैं मेरा ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको ट्रेनिंग्स दूं, सारी चीजें, पैसे तो मुझे मिल ही रहे हैं उस चीज के। बट स्टिल, इफ आई कुड जस्ट ऐड सम वैल्यू, लिटिल वैल्यू इन योर लाइफ, देन दैट इज ऑल्सो अप्रिशिएटेड। बताइए, शर्माइए मत, बताइए। बिजनेस से रिलेटेड भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सारा पूछो आप। पर्सनल प्रॉब्लम है किसी की तो आप पर्सनली मेरे को डीएम करो, यहाँ पे आपका वो शो नहीं होगा मैसेज किसी को। मैम हैशटैग और कैप्शंस भी रोल प्ले करते, देखो हैशटैग और कैप्शन का ना रोल सिर्फ इतना है कि हैशटैग्स में लेट सपोज कोई पर्सन कोई प्लेस सर्च कर रहा है या कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा है ना, तो अगर आपने हैशटैग लगा रखा है तो आपकी रील उसको रिकमेंड हो सकती है बस। अदरवाइज हैशटैग का कोई रील रोल नहीं होता। कैप्शंस का जरूर रोल होता है, कैप्शंस का सिंपल रोल मैं आपको ये बता रही हूँ, जिस इंसान ने अपना हुक पॉइंट ठीक कर लिया ना, उसको कैप्शंस और इस चीज़ की जरूरत पड़ती नहीं है। कैप्शंस का सिंपल सा यही होता है, वॉच टाइम के लिए कैप्शंस अगर आप लॉन्ग रखते हो, लॉन्ग कैप्शंस, तो आपकी वीडियो में दम हो ना हो कुछ ना हो, तो बंदा कैप्शन पढ़ के थोड़ी देर आपकी वीडियो पे रुक जाता है। ये हो जाता है कैप्शन में। और कैप्शन कॉल टू एक्शन के लिए काम आती है। जैसे कॉल टू एक्शन आपने कोई दे रखा है, वो आपने डिस्क्रिप्शन में बता दिया या फिर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिया, तो वो बहुत बेसिक जनरल नॉलेज है जो आपको हमेशा हर वीडियो में डालनी होती है। दैट इज नेसेसरी। इंटरेक्शन क्यों आता है, मैंने सुना है हैशटैग की वजह से और वीडियो में ऑनलाइन वर्ड से। नहीं, सिर्फ यही होता है हैशटैग से, मैंने आज तक कभी हैशटैग का यूजेस देखा ही नहीं। मैंने सिर्फ हैशटैग का मदद ये होता है, अगर आप इंस्टा के सर्च बार में कुछ टाइप कर रहे हो, कोई प्लेस जैसे आपको देखनी है, कोई घूमने की जगह है, आपने सर्च करी होगी बहुत बार, आपने वो सर्च करोगे उससे रिलेटेड रील्स आ जाएंगे, तो जिस बंदे ने उस पर हैशटैग्स लगा रखे होंगे ना उस प्लेस से रिलेटेड या फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आपकी रील रिकमेंड होती है। अदरवाइज एल्गोरिथम से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप जैसे मुझे अगर ऑनलाइन वर्क चाहिए, आपने अपनी रील ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड बना रखी है और आपने डाल दी ऑनलाइन वर्क, हैशटैग डालने चाहिए, क्यों नहीं डालने चाहिए, बट ऐसा नहीं कि वो आपकी वायरल होने में ज्यादा आपका रोल प्ले करते हैं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ जब लोग सर्च करेंगे उस चीज को तो रिकमेंडेशन आपकी होती है उससे वीडियो की। और कैप्शन जरूर रोल प्ले करती है, अगर आपने लॉन्ग कैप्शंस लिखे हैं तो बंदा थोड़ी देर आपकी रील पर रुक जाएगा, कंटेंट चाहे आपके अच्छे हो या ना हो। एनीथिंग एल्स गाइस? ओके। किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बड़े अच्छे लोग हैं यार, बहुत बढ़िया है। सबकी लाइफ सॉर्टेड चल रही है मतलब। मैंने अभी एक दो दिन पहले सेशन दिया था, तो एक पर्सन का मेरे पर्सनली डीएम है, मैम मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई, अब मैं क्या करूं, मेरे से सेल्स नहीं हो रही है। और वो पर्सन इतनी अच्छी सेल्स निकालता था, पिछले महीने उसकी हजारों की सेल्स निकली और इस महीने जीरो, बिल्कुल जीरो। अब वो भाग गई, उसके दुख में वो बैठा हुआ है, बताओ। फिर उसको थोड़ा सा सिखाया कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंस क्या है, हम कितनी चीज़ें स्टेक पे लगाते हैं जब ये चीज़ें हमारे ज़िंदगी में आ जाती हैं। बहुत चीज़ें स्टेक पे, आपका करियर स्टेक पे लग जाता है, आपकी हेल्थ स्टेक पे लग जाती है, फैमिली इश्यूज, सारी चीज़ें बहुत दिक्कत होती है। तो कभी भी इन सब चीज़ों में तो इतना ज़्यादा वो इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी चाहिए अनटिल अनलेस यू गेट फाइनेंशियली फ्री। फिर उसको समझ में आया, अब कर रहा है वो थोड़े से काम वाम। मैम प्लीज फ्रेमवर्क दोबारा बताएं। फ्रेमवर्क मतलब क्या, जैसे मैं यहाँ पे आपके यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है, मेरे यहाँ पे भी स्पेस है, इस साइड पे भी स्पेस है, एंड इधर भी स्पेस है, सो आई एम एब्सोल्युटली क्लियरली विजिबल टू यू एंड इट लुक्स गुड। अब लेट सपोज मैं ऐसे बैठ जाऊँ, आपको इरिटेशन होने लग जाएगी, अरे यार ये ऐसे क्यों बैठे हैं, राइट? तो इफ यू आर प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, एनी काइंड ऑफ रील, मेक श्योर वो फ्रेमवर्क में है। अब ये देखो, ये आउट ऑफ फ्रेम है, ऊपर जा रहा है ना ये। अब इसको, अब वैसे ही हमारे टेक्स्ट भी होते हैं, जब आप अपनी कुछ रील्स देखें तो उसके अंदर, रील्स के अंदर आपके जो टेक्स्ट होते हैं ना वो अलाइंड नहीं होते हैं प्रॉपर तरीके से, वो आपको अलाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इतना इतना एटलीस्ट गैप रखा करो उस चीज में। स्टूडेंट है, टुमारो एग्जाम है, इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे अच्छा है भाई, एग्जाम है तुम्हारा। एग्जाम में लिटरली बता रही, स्टूडेंट लाइफ भी ठीक होती है, नॉर्मल होती है, नॉट बैड। एटलीस्ट स्ट्रेस तो नहीं होता उस चीज में कि भाई अगले दिन उठ के काम करना है, ये करना है, वो करना है।
अब मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिए, आप करिए, मेरे को पर्सनली डीएम तो कीजिए। मैं पर्सनल डीएम किसी का नहीं आया अभी तक मेरे पास। हम बिजनेस प्रमोट करना इससे बायो या कैप्शन इतना कुछ कैसे लिखें? नेम ही मेंशन कर दें तो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। क्या करें? नेम मेंशन नहीं करना ना आपको, सिर्फ आप अपना व्हाट्सएप को बोल सकते हो, लिंक इन बायो भी डाल सकते हो थोड़ा थोड़ा ना। तो उससे भी बायो में अगर आपको व्हाट्सएप का लिंक है, गूगल फॉर्म का लिंक है, जिससे आपकी ऑडियंस व्हाट्सएप पे लैंड हो पाए, वो कर सकते हो। बस ये है कि मनी मेकिंग से रिलेटेड आपको वीडियो नहीं डालनी बस। हाँ लास्ट सेशन है, नहीं अभी पड़ा है, अभी बहुत सेशंस पड़े हैं, डोंट वरी। डोंट वरी डोंट वरी, अभी सेशंस पड़े हैं आपके। एंड मैं ग्रुप आपका मैनेज कर रही हूँ प्रॉपर तरीके से, और आपको भेजने चार्ट्स वगैरह मैं जब भी चेक कर पाऊंगी, और कल मैं सबकी रील्स वगैरह चेक करूंगी कि किस किस पर्सन ने कैसे कैसे रील्स डाली। कल अपने इंस्टाग्राम हैंडल के साथ आप भेज दिएगा ग्रुप में। एनी अदर डाउट्स एनीवन? कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? नो? नो? वेरी गुड। थोड़ी सी सेल्स की बात कर लेते हैं फिर। सेल्स कैसी चल रही है आप लोगों की? क्या करते हो आप लोग, मतलब स्टेटस वगैरह कितने अपलोड करते हो दिन के अंदर? बताओ, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 2 to 3 मिनिमम? 5, 2, डेली 3 to 5? ठीक है, 3 to 5 ही अपलोड करने चाहिए। देखो मैं आपको एक पैटर्न बताती हूँ स्टेटस अपलोड करने का, ये कंटेंट क्रिएशन का ही पार्ट हो जाता है। सुबह उठ के आपको जो वो लगाना है ना स्टेटस, वो लगाना है आपको मोटिवेशन से रिलेटेड, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो स्टेटस लगना चाहिए वो वर्क को डिफाइन करना चाहिए कि आप कौन सा वर्क करते हो, क्या करते हो। ठीक है? मतलब आपकी डिजिटल स्किल्स की इंपॉर्टेंस बता दो, या फिर आप एक कॉल टू एक्शन वाला लगा दो कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन वर्क यू कैन टेक्स्ट मी, या फिर ऐसा कुछ वर्क से रिगार्डिंग। नंबर 3, अचीवमेंट, मतलब उस वर्क के थ्रू किसने अचीव करा है, या फिर कुछ ऐसा फीडबैक वो आप लगा दो। नंबर 4, रात को लगेगा आपका, और रात को आप कोई फीडबैक के साथ कॉल टू एक्शन लगा सकते हो। ये 4 स्टेटस आपको लगाने होते हैं मेजरली, और इसी पैटर्न के साथ लगाने होते हैं। मॉर्निंग में मोटिवेशन, आफ्टर दैट डिफाइन योर वर्क, सेकंड प्रूव योर वर्क विद अचीवमेंट, एंड फोर्थ फीडबैक, सम रिव्यू, और योर पर्सनल वीडियो, मतलब पर्सनल वीडियो से वैल्यू आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो अपने फेस की वीडियो बना के। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमारा इतना बड़ा, मतलब उसमें 7 से 8 क्वेश्चंस होते हैं, तो एक हफ्ते का कंटेंट तो आपका ऐसे ही बन जाएगा। एक एक क्वेश्चन के ऊपर, पैसे नहीं है उसके ऊपर बना दो, घर वाले नहीं मान रहे उस पर बना दो, एक एक वीडियो रोज एक एक स्टेटस पे लगाया करो। देर इज मल्टीपल कंटेंट के आप सेल्स के अंदर बना सकते हो। बैच स्टार्ट होने वाला है, उसकी वीडियो बना दो, ऑफर है, ऑफर आने से पहले उसकी वीडियो बना दो। तो इस तरीके से आपको स्टेटस मार्केटिंग करनी है पैटर्न में, तो आपकी सेल्स बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके 10 लीड आती है, 10 में से 1 या 2 सेल्स निकल जाती हैं। रीजन बीइंग कि उनकी स्टेटस मार्केटिंग और फॉलोअप बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। ठीक है, प्रैक्टिकली करके तो मैं आपको सेल्स के सेशन में ही बता पाऊंगी, बट लेकिन फॉलोअप से और स्टेटस मार्केटिंग से 90% आपकी लीड्स निकलते हैं, रादर देन कि आप उनसे कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन बहुत लोगों की जीरो है, एब्सोल्युटली जीरो, जिनको फोन पे भी ढंग से कम्युनिकेट नहीं करना आता, बट उनकी स्टेटस मार्केटिंग इतना स्ट्रांग होता है, तो वो बहुत इजीली कर लेते हैं। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं कि 2 दुकानें अगर आपके सामने हैं, एक में लिखा है कपड़े की दुकान, एक में कपड़े लगे हैं लेकिन लिखा नहीं है कपड़े की दुकान, कौन सी दुकान में जाओगे? जहां दिख रहा है ना कि कपड़े हैं। जिसमें दिख ही नहीं रहा उसमें कोई घुसना भी नहीं पसंद करता। राइट? दिस इज द थिंग। तो आप कितना भी डिफाइन कर लो, लेकिन अगर कितना भी अपनी दुकान को डिफाइन कर लो, कितने भी अपनी शॉप को बता दो कि हमने मिठाइयों की दुकान खोली है, यहाँ पे आपको एक से एक मिठाई मिलेगी, लेकिन जब तक वो मिठाई दिखेगी नहीं ना सामने वाले को, या फिर उसको लगेगा नहीं कि मुझे लेना है, आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तो कम्युनिकेशन ऑलवेज प्लेज 20% रोल, वो भी इन स्टार्टिंग, बट आफ्टर दैट योर स्टेटस मार्केटिंग एंड फॉलो अप मीन्स अ लॉट।
लोग 10-10, 11-11 हज़ार की सेल्स क्लोज करते हैं, इतने सारे आपने लोग देखे होंगे एफिलिएट में। आपको क्या लगता है वो कॉल्स लेते हैं डेली? हार्डली वो कॉल्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि बट उनकी स्टेटस मार्केटिंग, उनकी ब्रांडिंग इतनी ज्यादा है कि उनके नाम पे बहुत सारे लोग कोर्सेज ले लेते हैं। किसने मैसेज करा है? ये मीटिंग खत्म हो गई। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? यस। एक ग्रुप पे एक पर्सन मैसेज कर रहा है मीटिंग खत्म हो गई क्या? मीटिंग तो चल रही है ब्रदर। पता नहीं किसने करा है। ओके, फॉरगेट इट। तो इस पैटर्न से आपको स्टेटस मार्केटिंग करनी है। तो मेन चीज हमारे मार्केटिंग में एक बहुत अच्छी लाइन है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। मतलब जो हम, व्हाट वी सी इज व्हाट वी कैन सेल। इफ वी कांट सी एनीथिंग, वी कांट सेल एनीथिंग। सिंपल। ये चीज़ है। तो फोकस करो अपनी स्टेटस मार्केटिंग और फॉलोअप पे। आपकी सेल, और आप देखोगे कन्वर्जन आपका कम से कम 30-40% ज़्यादा होगा सेल्स का, एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना, मैंने इतने लोगों से बात कर लिया, ऐसे कर लिया, वो ऐसे कर लिया। मेक श्योर आपके पास आज लोग आए हैं तो एटलीस्ट यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट 15 days टू नो गेट देम एज अ सेल, या फिर गेट देम एज अ कस्टमर और एन एफिलिएट। और सबका सपोर्ट करो। तो सपोर्ट करोगे तो आगे जाके आपको ही दुआएं मिलेंगी। उससे बेस्ट हो ही नहीं सकता कुछ। टिकटॉक एड्स के थ्रू जो लीड्स आती हैं वो ठीक रहती हैं। मैंने कभी टिकटॉक चलाया नहीं तो मुझे पता नहीं है। लीड्स चेक करने का क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंस सिंपल सा ये है कि जो लीड आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से दे पा रही है वो क्वालिटी की लीड है। जिस लीड को अपनी इंट्रोडक्शन नहीं देना आ रहा, क्या क्यों कैसे एमोजीज वो भेज रहा है, वो बेकार की लीड है। सिंपल एंड सॉर्टेड। आपके पास कहीं से लीड आएगी ना, आपको सिंपली जब आप व्हाट्सएप पे बुलाओगे उसको, तो आपको इंट्रोडक्शन बोलना है उसको कि आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। अगर वो पर्सन अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दे पा रहा, उसको एक कॉमन सेंस नहीं है, तो वो क्वालिटी की लीड है ही नहीं। आते हैं ना ऐसे लोग जो एमओजी भेजते हैं, क्या क्यों बोलो, ऐसी चीजें बोलते हैं, राइट? अगर वो अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दे पा रहा, आपको क्या लगता है वो यहाँ पे कोर्सेज वगैरह ये सारी चीजें करेगा? या वो समझने में विश्वास रखता है? जब उसने आपका एक नॉर्मल फर्स्ट मैसेज ही इग्नोर कर दिया और वो नहीं देख रहा और वो आपको सिर्फ एक रैंडमली टेक्स्ट कर रहा है, देन दैट लीड इज नॉट ऑफ क्वालिटी। एक क्वालिटी लीड जब प्रॉपरली इंसान अपना नेम, प्रोफेशन, एज भेजे आपको, वो क्वालिटी की लीड है। ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके। यस मैम, मेरे काफ़ी लीड्स हैं, उनको अभी इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया, मैसेज सीन किया है सब पर। मैं वही तो बोल रही हूँ, वो नहीं करते इंट्रोडक्शन। वो क्वालिटी लीड्स है ही नहीं। कोई इंसान आपको रिप्लाई ही नहीं कर रहा है तो आप उनको जंक लीड्स में ही काउंट कीजिए। और जंक से फिल्टर करना तो एक मैं बहुत अच्छा आपको आइडिया बताया था ऑलरेडी, टी और कॉफ़ी वाला स्टेटस पे लगाओ, बहुत सारे लोग रिप्लाई करेंगे। माउंटेन और बीचेस वाला लगाओ, बहुत सारे लोग रिप्लाई करेंगे कि मुझे तो माउंटेन पसंद है। तो मैं बोलूंगा अरे भाई मुझे भी माउंटेन पसंद है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैंने आपको प्रेजेंटेशन भेजी थी, आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं करा, फिर वो इंसान बोलेगा अच्छा पैसे की दिक्कत थी, ये था। अब वो क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमें आती है, फिर आप उसको एज अ सेल्स ला सकते हो। मेरे पास भी आती हैं ऐसी लीड्स, उर्दू में बोलूँ, वॉइस पर बोलूँ, कॉल पर क्या बोल रहे हैं, ये सब बोलते हैं। हाँ तो मैं वही तो आपको बोल रही हूँ। तो आपको अगर एक बढ़िया लीड आती है जो अपने आप को अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करती है, आपको वहीं पता लग जाता है कि लीड अच्छी है नहीं है। तो जिस लैंग्वेज में बोलना, आप हिंदी में बोलिए, वैसे बोलिए, इंग्लिश में बोलिए। मैम उसने नंबर सेव ही नहीं किया तो स्टेटस कैसे देखेंगे? यस, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो लोग जिसमें मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेल्स रह जाती है, नंबर सेव करना। अगर सामने वाला कभी भी आपके पास कोई पर्सन आ रहा है, मेक श्योर आपको एक ऑडियो जानी चाहिए इंट्रोडक्शन के बाद कि आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, 24 आवर्स के अंदर आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर आपने नंबर सेव नहीं करा तो आपको रिप्लाई नहीं आ पाएगा और अपडेट्स नहीं मिल पाएंगी। बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिए नंबर। तो जितने लोग स्क्रीनशॉट भेजेंगे बहुत अच्छी बात है। तो अब नंबर ही नहीं सेव करेगा तो उसको स्टेटस भी नहीं दिखेगा आपका, मार्केटिंग कैसे करोगे आप लोग? मैम फॉलोअप का बताएं, किस तरह बेस्ट वे में लिया जा सकता है? बेस्ट वे में आपका फॉलोअप रहता है वीडियो फॉलोअप विद कॉल टू एक्शन। जब आप फॉलोअप वीडियो भेजते हो अचीवमेंट की,
ग्रुप में कि मेरी टीममेट ने ऐसा अचीवमेंट करा, लास्ट में लिख दो रिप्लाई यस या रिप्लाई इंटरेस्टेड टू स्टार्ट योर जर्नी। फिर बहुत सारे आपको मैसेज आएंगे। फिर आप कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो अप। ज़्यादा नहीं लेना, 2 या 3 ब्रॉडकास्ट। देखो ब्रॉडकास्ट में अभी इसलिए इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करती क्योंकि लोगों के व्हाट्सएप में इशू आ रहा है बहुत ज़्यादा इस चीज़ से, तो हफ्ते में एक ही ब्रॉडकास्ट कीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है। स्टेटस मार्केटिंग को थोड़ा सा रिपीट करिए। नंबर 1 स्टेटस आपको मोटिवेशन से रिलेटेड होना चाहिए, वेदर इट्स अ क्यूट और वेदर इट्स अ वीडियो। सेकंड, जो स्टेटस होना चाहिए आपका स्टेटस आपके वर्क को डिफाइन करना चाहिए, डिफाइन योर वर्क। थर्ड जो आपका स्टेटस होना चाहिए वो स्टेटस होना चाहिए जिसमें आपके वर्क से रिलेटेड अचीवमेंट हो, विच बिल्ड्स ट्रस्ट। एंड फोर्थ होना चाहिए विच इज़ रिव्यू और फीडबैक बाय एनी वन और यू प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू विद कॉल टू एक्शन। ठीक है, ये 4 स्टेटस होने चाहिए आपके। दिस इज द थिंग। एक बार मुझे शेड्यूल बताना, आप लोगों का शेड्यूल क्या है वैसे? सुबह को कितने बजे उठते हो, फिर क्या करते हो? बताना एक बार, रियल शेड्यूल बता दो मेरे को सारे। कम ऑन। क्या है आपका रियल शेड्यूल? जल्दी जल्दी जल्दी, मॉर्निंग में उठ के आप क्या करते हो सबसे पहले? फिर मैं आपको प्रोडक्टिविटी टाइम बता दूंगी। कॉलेज एकेडमी, ऑनलाइन एकेडमी, लीड से बात, पोस्टिंग। देखो मैं आपको बताऊं, एफिलिएट काम करने का सबसे बढ़िया टाइम जो होता है ना, वो शाम के 7 बजे के बाद होता है, क्योंकि उस टाइम पे स्टूडेंट्स भी फ्री होते हैं। उस टाइम पे जॉब वाले लोग भी फ्री होते हैं और उस टाइम पे कई हद तक हाउस वाइफ्स भी फ्री होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, सुबह उठ के एक तो रिप्लाई कर देने, दैट्स इट। दोपहर को आपने अपना काम करना है, थोड़े बहुत जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं उनका थोड़ा साथ साथ रिप्लाई करना है। बट शाम को 7 बजे के बाद आपको बैठना है काम पे, पोस्टिंग वगैरह इन सब चीज़ से रिलेटेड। मैं भी 9 से 12 वर्किंग करती हूँ, बहुत अच्छी बात है। स्कूल जाती हूँ फिर। बहुत बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल है आपका। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट जाओ, शाम को घर आके कुछ काम करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 9 बजे इज अ गुड टाइम फॉर पोस्टिंग। वेरी नाइस। 6:30 उठते हैं सुबह, दिन स्कूल, फिर 2 बजे घर आते हैं। 6:30 उठते हो आप लोग यार? इस चीज से तो मुझे मोटिवेशन लेनी चाहिए। मेरा शेड्यूल खराब है इस मामले में, मेरे सोने का टाइम खराब है। मेरे उठने का टाइम है 10 या 11 बजे। पर मैं तब से लेके तब तक काम ही करती हूँ फिर। सुबह नहीं उठा जाता। सही है यार, हेक्टिक शेड्यूल के साथ मैनेज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ को और थोड़ा सा मैनेजेबल बनाओ, चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से करो, हो जाएंगी। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। और रील्स पोस्ट करना स्टार्ट करो, डेली 2 रील कोशिश करो, एक कर पा रहे हो तो दो दो भी कोशिश करो करो। और एआई वाली रील्स तो मैंने आप लोगों को सिखाई ही है, वो आप मैसेज कर सकते हो। मैसेज कह रही हूँ, वो आप पोस्ट कर सकते हो। एक एआई से रिलेटेड आप पेज क्रिएट कीजिए, अगर वहाँ पे एआई अवतार वाली रील्स अगर वायरल जाएंगी तो आपको उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारी रील्स आपकी वायरल जाएंगी तो आपको ऑडियंस आएगी बहुत अच्छी। ओके गाइस, एनीथिंग एल्स इफ आई कुड हेल्प? मैम मैंने सेंड की थी मेरी एआई वीडियो। मैंने देखी थी लोगों की ना, उन्होंने एआई अवतार से रिलेटेड ही बनाई थी, बट आप प्रॉम्प्ट वगैरह यूज करके एआई अवतार बनाएंगे तो इट वुड बी मोर, मतलब थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। प्रॉम्प्ट वगैरह लगा के अगर आप बनाएंगे ना, और मैं तो एआई क्लोन सजेस्ट करूंगी, मास्क पहन के एआई क्लोन ना दो। और उससे आप मल्टीपल कंटेंट करो, बना सकते हो बहुत अच्छे से। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। मैंने ऊपर ऊपर से जितना शॉर्ट में हो सके मैंने चीज़ें कवर करी आपको। मैंने बहुत सारी चीज़ें सेल्स से रिलेटेड आज हमने सीखी हैं। हमने 5 चीज़ें भी सीखी जिससे आपकी रील्स वायरल जाएगी, थोड़ी बहुत हमने बातें भी करी। आई होप
जल्दी से जल्दी आप लोगों की रील्स वायरल जाएं और आप आगे बढ़ें इन चीज़ों को लेके। वॉच टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सिर्फ वॉच टाइम को लेके ही अपने माइंड में वीडियो बनाना, और एज अ ऑडियंस, एज अ लीड अपनी वीडियो को चेक किया करो कि क्या कोई लीड, क्या कोई ऑडियंस मेरी वीडियो को पसंद करेगा। जवाब है हाँ तो उसको पोस्ट करो, जवाब है ना तो उसको इम्प्रूव करो। ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। अगले सैटरडे संडे शायद हम ना मिल पाए, उससे अगले सैटरडे संडे तो मिलेंगे फॉर श्योर, मतलब मिलेंगे इन द सेंस सेशन में मिलेंगे। ठीक है। तो अगले सैटरडे संडे शायद मैं अगर कहीं बाहर होंगी तो शायद मैं नहीं ले पाऊंगी सेशन आपका। तो अगले, उससे अगले सैटरडे संडे इन दिसंबर मैं आपका सेशन कंटेंट क्रिएशन पे लूंगी। तब तक हम ग्रुप में डेफिनेटली अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, और आप ग्रुप में डेली चार्ट्स वगैरह फॉलो करते रहना। कैसा लगा आपको सेशन, अच्छा लगा? मुझे ग्रुप में ही बता देना फिर, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।